नमस्कार सर, नमस्कार। सभी को यथा योग्य अभिवादन। स्क्रीन और आवाज दोनों क्लियर है सर? यस सर, लाउड एंड क्लियर है सर दोनों। थैंक यू। एक बार फिर सभी को यथा योग्य अभिवादन। तो मेरा नाम डॉक्टर किशनपुरी, मैं भारत के फिर गुलाबी नगरी से रहने वाला हूँ, लेकिन इस समय लाइव में जहाँ मेरा वर्क है, जीवनी आप नॉर्थ, वहां से मैं हूँ, हरियाणा से। टारगेट मेरा है लोग बीमार न पड़े। चलिए सर, आप हैं कौन? बात तो सही है। डॉक्टर किशनपुरी हूँ, 3 सब्जेक्ट में हूँ। बीएड के बाद एमएड होती है, यानी बीएड में ट्रेनिंग देते हैं उन टीचर्स को पढ़ाना। स्टूडेंट तो है ही, पीएचडी डबल हूँ, एलएलबी हूँ, नेट सेट आर्टेट स्टेट जैसी शैक्षणिक व्यावसायिक डिग्रियां मैंने हासिल कर रखी है। शरीर के बारे में थोड़ा सा, जिस प्रकार मकान बनाने के लिए ईंट बजरी पत्थर की जरूरत होती है, ठीक इसी प्रकार शरीर के निर्माण के लिए सबसे छोटी इकाई कोशिका होती है। बस उसी पर काम कीजिए, कोशिका पर ही काम कीजिए, क्योंकि एनर्जी अपन जो खाते हैं, पहला खाना टच करता दांत को, फिर जीभ को, फिर वहां से लार्वा मिलकर के आहार नाल से होता हुआ, फेफड़ों से ऑक्सीजन लेता हुआ, आमाशय में एचसीएल से मिलता हुआ, लीवर का साथ लेता हुआ, किडनी का साथ लेता हुआ, छोटी आंत बड़ी आंत से संपूर्ण प्रक्रिया जो अवशोषण होती है उससे होता हुआ उत्सर्जन मार्ग से बाहर निकल जाता है। भगवान ने कितना जबरदस्त सिस्टम बनाया। आपको नया सिस्टम नहीं बनाना, उसी को समझकर उसमें योगदान करना है। तो फिर कोशिकाएं मिलकर टिश्यू बनाती है। हर एक अंग पर टिश्यू अलग अलग होते हैं, और टिश्यू मिलकर ऑर्गन बनाते हैं, जैसे हार्ट हुआ, ब्रेन हुआ, किडनी हुआ, लीवर हुआ। और ये ऑर्गन मिलकर ही सिस्टम बनाते हैं। तो दोस्तों, अगर आपने ये मस्तिष्क, हृदय, फेफड़े, गुर्दे, यकृत और आमाशय पर भी काम कर दिया ना, शायद ही कोई बीमारी अब बचेगी। इसलिए भी पॉजिटिव ऑलवेज। और आइए चर्चा करते हैं आज की बात पर। हमारे शरीर में 3 दिमाग है, मस्तिष्क, हृदय और आंखें, तीनों दिमाग है। अपन केवल ब्रेन को ही ब्रेन मानते हैं। हार्ट भी ब्रेन का काम करता, आंत भी ब्रेन का काम करती। इसलिए आज का पहला प्रोडक्ट ब्रेन से ही शुरुआत करते हैं। ब्रेन क्या है? ब्रेन वह ऑर्गन है जो सोचता है, समझता है, एकाग्रता लाता है, याद रखता है, स्वभाव को कंट्रोल करता है। मेरा मतलब है, शरीर का कोई भी अंग बिना दिमाग की इजाजत के काम नहीं करता। दिमाग से इजाजत लेके करता। वो अलग बात है कि दिमाग ने कह रखा कि 5-6 घंटे यो थी तेरे को दी कर काम, लेकिन फिर उसे पूछना ही पड़ेगा। इसलिए दिमाग पर काम कर लो, सब काम हो जाएगा। इसके लिए क्या प्रोडक्ट आया है? मेमोरी वैदिक नाम से नया प्रोडक्ट आया। पूर्णतः हर्बल है, पूर्णतः प्राकृतिक है, साइड इफेक्ट 0% भी नहीं है। सर, इसमें मिलाया क्या गया जो बाजार के अन्य प्रोडक्ट्स हैं? तो दोस्तों, हम जो आयुर्वेद का अनुभव रखते हैं, अगर कोई हमें पूछता है कि नींद नहीं आती, तो हम ब्राह्मी, शंखपुष्पी, जटामासी और मंडूक पर्णी का चूर्ण बनाकर देते हैं, तो नींद तो आना ही है। या तो सर ये कितना लेना है? यू टेक वेलनेस का कोई भी प्रोडक्ट लो, उकड़ू बैठ कर लेने का प्रयास करो, कांच के बर्तन में लेने का प्रयास करो, आधा घंटा पहले, आधे घंटे बाद तक दूध या दूध से बनी चीजों से परहेज करो, तनाव मुक्त रहो, स्वस्थ रहो, और जितनी मात्रा बताई जाती है उतना। तो एवरेज, अब मैं भी स्मार्ट लैंग्वेज बोल देता हूँ, 20 ml, 20 ml लेना है। 10 नीचे 10 ऊपर रख सकते हो, ये कौन सी भाषा हो। आप सीधा जाओ, प्रारंभ 10 से 15 ml से ही करना, ताकि शरीर उसे स्वीकार कर ले। फिर सप्ताह भर बाद आप उसे 20 कर सकते हैं, 15 दिन बाद 25 कर सकते हैं, महीने भर बाद 30 भी कर सकते हैं। 30 ml से ज्यादा नहीं लेना। प्रारंभ 10 से 15 करना। सर 10 से 15 क्यों बोल रहे हो? क्यों दिमाग लगाते हो भाई? कोई, क्योंकि जो मार्जनोयन गत से पंथा, बच्चा है 18 से कम है, 12 तक है, मतलब 12 से छोटा है तो 10 ml कर दो, 12 से 18 तो 15 ml कर दो। सप्ताह भर बाद उसे 20 कर देना। 15 दिन बाद अगर आपको लग रहा है कि पच रहा तो 25 कर देना, फिर लग रहा तो 30 कर देना। 30 से ज्यादा एक बार में नहीं लेना। 10 से 30 मिनिमम, कम से कम 10, अधिकतम 30। लेकिन प्रारंभ 10 से 15 से करो। यहाँ गणित में मत उलझो। शरीर को हीलिंग करना है, उसे दवाई का आदी नहीं बनाना। हालांकि अपना कोई प्रोडक्ट आदी नहीं बनाता। 8 से 12, 8 से छोटे को नहीं देना, गर्भवती महिला को नहीं देना, जो दूध पिला रही उसको नहीं देना, जो ऑपरेशन से भी गुजरा उसको नहीं देना, नहीं देना, नहीं देना।
ज्यादा दया करके उलझना नहीं है। तो 8 साल से छोटे को नहीं देना मतलब नहीं देना, गर्भवती को नहीं देना मतलब नहीं देना, चिकित्सा से लाभ लेकर अभी गुजरा नहीं देना मतलब नहीं देना, गुनगुने पानी में ही डालना। सिरप है तो आप सीधा भी ले सकते हैं बराबर का। जैसे सिरप का मतलब क्या करना चाहते हो, शिलाजीत केसर हुआ, योका हुआ, जॉइंट केयर हुआ, ये सिरप है। इनको आप सीधा भी ले सकते हैं, बराबर का गुनगुना पानी मिलाकर भी ले सकते हैं। बाकी सब प्रोडक्ट दुगने या तिगने गुनगुने पानी के साथ लेना, दैट्स ऑल। अनावश्यक प्रश्न नहीं, टाइम खराब नहीं। 10 से 15 ml लेना है, दोगुने से तिगना गुनगुन पानी मिलाना है, उकड़ू बैठ कर लेना है, कांच के गिलास में लेना है। आधा घंटा पहले, आधा घंटे बाद कोई दूध या दूध से बनी चीज नहीं लेनी है। गर्भवती महिला को, चिकित्सीय लाभ ले चुके को और 8 साल से छोटे को नहीं देना है। मेडिकल प्रॉब्लम से गुजर रहा है तो डॉक्टर या वेदाचार्य से परामर्श करके देना। दूसरा तो सर और क्या, ये मस्तिष्क स्वास्थ्य के लिए आयुर्वेदिक हर्बल ड्रिंक है। यादाश्त को, फोकस को, एकाग्रता को सपोर्ट करता है, मानसिक थकान और तनाव को कम करता है, इनके लिए ठीक है। दूसरा महत्वपूर्ण प्रोडक्ट है किडनी। किडनी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आपके पास इस ऑर्गन की सामान्य जानकारी होनी चाहिए मेरे दोस्त। किडनी क्या काम करती है, खून साफ करती है, पानी का संतुलन बनाए रखती है, बीपी को कंट्रोल करती है, रेड ब्लड सेल को बनाने में शरीर की मदद करती है, हड्डियों को मजबूत करती है क्योंकि कैल्शियम और विटामिन डी का उत्सर्जन विनिर्माण सहयोग होता है इससे। कितनी बड़ी बात है। नमक और खनिजों का संतुलन करती है, विशेषतः सोडियम और पोटेशियम का, जो बीपी के लिए लाभदायक होता है। किडनी खराब, ये सारे खराब, इसलिए किडनी का स्वस्थ रखना जरूरी है। सर इसके लिए क्या प्रोडक्ट आया, ध्यान दो। ये किडनी है, बाईं तरफ चित्र है किडनी का, ऊपर ये मांसशिरा है जो शरीर से आने वाले लाल जोड़ों पर, ये शरीर से आने वाले अशुद्ध रक्त को लेती है, और जो नीली है ऊपर, ये शरीर में शुद्ध रक्त को भेजती है। ये दो थैलियों की तरह दिख रही है किडनी है, जिसे वृक्क कहते हैं। किडनी के ऊपर एड्रिनल ग्रंथि है, फिर ये नीचे दो नलियां सी आ रही है, ये मूत्रवाहिनी है, और ये नीचे मूत्राशय है, फिर नीचे मूत्रमार्ग से अवशिष्ट भाग निकल जाता है। इसलिए पेशाब रोकना किडनी के लिए खतरनाक हो सकता है। पेशाब रोकना किडनी पर एक दबाव बनाता है, इंस्पेक्शन बढ़ सकता है, सूजन आ सकती है, दर्द हो सकता है। राइट में जो हरा दिख रहा है, समय पर पेशाब कीजिए, इंस्पेक्शन कम होगा, शरीर शुद्ध होगा। शरीर का संकेत रोकना नहीं चाहिए, उस पर काम करना चाहिए। इसके लिए स्क्रीनशॉट ले लो, बाद में समझ लेना। इसके लिए अपने पास प्रोडक्ट आया नया, वैदिक हर्बल है, नेचुरल है, प्योर एक्सट्रेंट है, और किडनी पावर को बढ़ाता है। सर इसमें मिलाया क्या गया, इसे पुनर्नवा मिलाया गया जो विषरण का काम करता है, मतलब शरीर से विषैले पदार्थों को बाहर निकालता है। गोक्षुरा मिलाया गया जो मूत्र स्वास्थ्य को ठीक रखता है। वरुण की छाल मिलाई गई है जो वृक्क यानी किडनी और मूत्र मार्गों को ठीक करता है, यानी पथरी तक को बाहर निकालने में मदद करेगा। प्लास मिलाया गया जो सफाई करता है किडनी की, क्योंकि जैसे अपन चाय छानते हैं, वो चाय छानने की जो चलनी होती है, इसमें छोटे छोटे स्पंज से जमा हो जाते हैं, ऐसे किडनी रक्त की सफाई करते करते, विष को दूर करते करते स्पंज आ जाते हैं, उसको दूर करता है ये प्लास। सहजन पोषक तत्वों से भरपूर होता है। कुल्थी जो मिलाई गई है वो किडनी को हेल्थी रखता है। ये बाई तरफ मैंने इंडिग्रेंट जो इसमें है ये मिला दिया, याद होना चाहिए, इससे कॉन्फिडेंस आता है। बेनिफिट क्या है, किडनी के स्वास्थ्य को ठीक करता है, शरीर से विषैले पदार्थों को बाहर निकालता है, यूरियन जो होता है मूत्र का फ्लो तेज करता है, शरीर के जो तरल पदार्थ उनमें संतुलन बनाए रखता है, प्राकृतिक डिटॉक्स का काम करता है, संपूर्ण शरीर को शुद्ध रखता है। कैसे लें सर, वही 15 ml, दोगुने गुनगुन पानी, कांच के पात्र, आधा घंटा पहले, आधे घंटे बाद दूध से बनी चीजें न लें। किडनी और मूत्र स्वास्थ्य के लिए हर्बल फॉर्मुलेशन से बनाया गया है, शरीर का प्राकृतिक डिटॉक्स करता है, किडनी स्वास्थ्य को लाभ देता है, आंतरिक सफाई करता है। सर कोई फॉर्मूला, यस, आप घर पर भी इस काम को कर सकते हो। क्या करें सर, गोखरू 1 चम्मच सुबह भूखे पेट लेना है, चूरन लाओ दुकान से, बना सकते तो बनने बाद सारे शरीर को कंट्रोल करता है और किडनी शुद्ध करती है। बस जीत गए बाजी। लेकिन दोस्तों ये भी आम प्रॉब्लम है, जोड़ों के दर्द बेजोड़ दवा है। हथेली में दर्द हो, तलवों में दर्द हो, कोहनी में दर्द हो, कंधे में दर्द हो, घुटनों में दर्द हो, गर्दन में दर्द हो, ये सब जोड़ों के दर्द नाम से जाने जाते हैं। इसको जरूर समझ लो मेरे दोस्त, बिल्कुल समझ लो। आप डॉक्टर से बात करेंगे तो डॉक्टर भी सोचेगा अरे ये बंदा कहां से आ गया।
कई लोग मेरे पास कॉल करते हैं, सर मैंने ये पेन ऑयल लगाया ठीक नहीं हो रहा है। अरे भाई लगाना कब है, कब नहीं लगाना, ये भी तो पता होना चाहिए ना। तो दो चीजें होती है, एक तो संधि वात होता है, एक आम वात होता है। इन दोनों शब्दों को अच्छी तरह समझे। संधि वात ये जॉइंट है, बाईं तरफ मैंने बता दिया, गले के पास जॉइंट को ये कहते हैं, इसे पढ़ लेना नॉलेज बढ़ाने के लिए। अब आते हैं अनुभव। संधि वात और आम वात क्या होता है। संधि वात को अंग्रेजी में कहा गया है ऑर्थेराइटिस, ऑर्थोराइटिस। और आम वात को कहा गया है रोमेटोइड अर्थराइटिस। इन दोनों में अंतर क्या है, मैंने दे दिया, आराम से पढ़िएगा, आराम से देखो। मैंने पहले दे दिया संधिवात, अंग्रेजी शब्द दे दिया। ये उम्र के प्रभाव से होता है, होता है, होता है, होता है। मुझे भी होगा, आपको भी होगा। माइंड को ठीक कर, बस इसके प्रभाव से मुक्त हो जाए, ये सीखना। संधिवात सबको होना, उम्र तो सबकी गुजरनी है, तो उम्र के अनुसार तो होना है। तो बढ़ती उम्र का रोग है, यह हड्डियों के घिसने और जोड़ों की चिकनाई कम होने के कारण होता है। बड़े जोड़ों में दर्द, इसमें मुख्य रूप से घुटनों में दर्द होता है, सूजन होती है, चलने फिरने में तकलीफ होती है। तेल मालिश फायदेमंद होती है, होती है, होती है, होती है। आम बात में नहीं होती है, नहीं होती है, नहीं होती। संधिवात में होती है। अब उसके तो आम बात है, आप लगा रहे हो पेन ऑयल, फिर कह रहे हो ठीक ही नहीं हुआ, कैसे होगा मेरे भाई। आम बात में ऑयल लगा सकते हो, मालिश नहीं करना, हल्का सा करना, क्योंकि वो नहीं मिटेगा उससे, वो केवल मदद कर सकता है। अब आते दाई तरफ आम बात, ये पाचन की समस्या है। तो फिर त्रिफला दो ने, पेट को साफ रखो ना भाई, गुनगुना पानी पियो ना भाई। खराब पाचन से उत्पन्न होता है, यह गलत खान पीन शरीर में आम बन जाता है। बर्गर खाओगे, पता नहीं वो लट्टू की तरह लंबी लंबी क्या होती है, मैं नहीं जानता, जानता हूँ लेकिन वो ऐसा बोल दिया, आप समझ गए। ये खाओगे तो होना ही है। सुबह की जकड़न, घूमता हुआ दर्द है, इसे आम बात कहते हैं। और ये पाचन की समस्या, संधिवात ये उम्र की समस्या। दो चीजें देख लो मेरे भाई, इसलिए हम पहले उम्र वजन क्यों पूछते हैं, आप समझ गए होंगे। जो ही आपने बोला 55 साल है, तो अब संधिवात तो है ही है, लेकिन आमवात भी है क्या। बस पता चला, दे दिया, ठीक हो गया। आप कहते हैं पूरी सर को तो नॉलेज आपको भी है, बस सही जानकारी रखो मेरे दोस्त, ये बहुत बड़ा नॉलेज। थैंक उन ऋषि मुनियों का, उन आदर्श पुरुषों का जिनसे बचपन मैंने गुजारा, जड़ी बूटियों को समझा, आम बात को समझा। और थैंक उन लेखकों का जिनके माध्यम से हम सीख पाए। और धन्यवाद आप सबका भी, आप सुन पा रहे हैं इसी कर्कश आवाज को और लाभ दे पा रहे लोगों को, तो फिर कर्कश नहीं तो अमृत हो गया। विशेषता, मुख्य कारण है, मुख्य लक्षण है, तेल मालिश करनी कि नहीं करनी, शिकाई करनी कि नहीं करनी, खान पान में क्या ध्यान रखना, दोनों को मैंने दे दिया। तो संधिवात में मुख्य कारण है बढ़ती उम्र, मुख्य लक्षण है चलने पर घुटनों में दर्द, तेल की मालिश बहुत जरूरी है, पेन ऑयल आपके पास आ गया। शिकाई, भाप का करना, गीली चीज का करना, सूखी का नहीं। आम बात में सूखी शिकाई करनी है, और संधि बात में गीली, यानी भाप देना, गीली शिकाई करनी है। खान पान, तेल खाओ, घी खाओ, भारी खाना खा सकते। आम बात खराब पाचन से होता है, सुबह जोड़ों में जकड़न होती है, और इसमें तेल का मालिश करना नुकसानदायक हो सकता है। इसलिए पेन ऑयल लगाओ तो हल्का हल्का मसाज करना, जोर देकर नहीं, उसे अपने आप सोखने दो, ज्यादा नहीं लगाना। रेत या नमक की सूखी सिकाई करनी है, यानी आम बात में सूखी सिकाई करनी है। अजवाइन गर्म कर लो, उसकी सिकाई कर, रेत को गर्म कर लो, उसमें नमक डाल लो सेंधा, और उसकी सिकाई कर लो, आम बात ठीक हो जाएगा। और पेन ऑयल लगा लो, संधि बात ठीक हो जाएगा। कितनी अच्छी अच्छी बातें अपने वेदों में भरी पड़ी है, पता नहीं लोग समझते नहीं, उलझ जाते हैं। तो ये तो था नॉलेज। अब इसी नॉलेज का लाभ उठाकर यूटेक ने नया प्रोडक्ट दे दिया, जॉइंट वैदिक। हर्बल है, नेचुरल है, प्योर एक्सटेंट है, जॉइंट पावर है। क्या क्या मिलाया गया सर इसमें, ये मिलाया गया अश्वगंधा, ताकत में वृद्धि करता, सूजन को कम करता। सल्लकी, दर्द और सूजन को कम करता। निर्गुड़ी, दर्द और अकड़न को कम करता। गुग्गुल, जोड़ों में मजबूती करता है। राशना, सूजन और दर्द में राहत देता है। अदरक, ये एंटीऑक्सीडेंट होता है। और इसका अर्क मिलाया गया, अर्क का मतलब होता है पानी में डालकर उसको इतना गर्म करते हैं सारा रस उसमें आ जाए, पानी भी कम हो जाए, वो अर्क होता है। और ये सब जगह काम करता है। इसलिए कई लोगों को अदरक खाने से परहेज करते हैं, जोड़ों में दर्द हो सकता, बिल्कुल हो सकता। लेकिन अर्क आ गया, अब नहीं होगा, निश्चिंत रहे। सीधी अदरक लेने से हो सकता है जोड़ों में दर्द, कई लोगों को एलर्जी होती है, लेकिन अर्क अगर ले लिया अब नहीं होगा, निश्चिंत रहे।
जॉइंट वैदिक दे दिया, निश्चिंत रहे। क्यों कई लोग कहते हैं मासिक धर्म महिलाओं को होती है, अदरक मत खाओ, लो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अर्क तो जोड़ों में लचीलापन लाता है, जकड़न और दर्द को कम करता है, दाईं तरफ लिख दिया बेनिफिट, सूजन को कम करता है, हड्डियां और कनेक्टिविटी बढ़ाता है, शरीर को कुल गतिविधि को बढ़ाता है, सक्रिय और दर्द से मुक्त जीवन शैली दे देता है। कैसे लेना, वही 10 से 15 ml भूखे पेट, नहीं खाना खाने के बाद लेना है, दे दिया भोजन के बाद देना, इसलिए बार बार अब इन प्रश्नों पर नहीं उलझा करते। 10 से 15 ml गुनगुने पानी के साथ, दुगना तिगना आपकी अपनी मर्जी, दुगना मिलाओ या तिगना मिलाओ भोजन के बाद। जोड़ों की स्वास्थ्य, जोड़ों के लचीलापन, जकड़न को दर्द को कम करता है, उम्र शारीरिक मेहनत करता है। क्या प्यारा प्रोडक्ट। सर अब क्या आएगा, आप चाहो तो ये भी घरेलू उपचार कर सकते हैं। क्या, अर्घ जो भगवान शिव के चढ़ाते हैं, आने वाली महाशिवरात्रि, ऐसे पुष्प होते हैं, उसका पत्ता लाइए, सरसों का तेल लगाइए, हल्का सा गर्म कीजिए, संदा नमक लगाइए, और संधि जो पाचन की वजह से हुआ था वो तो ठीक हो गया होगा। और भी देखना चाहो तो हल्दी वाला दूध पिला सकते हैं, शाम को मेथी, 1 चम्मच मेथी दाना 1 गिलास पानी में डाल दो, रात भर उसमें रहने दो, सुबह उस मेथी दाने को चबा चबा कर खा लो और उस पानी को गुनगुना करके पी लो, दोनों प्रकार की बात खत्म हो जाए। सरसों के तेल की मालिश करो, लेकिन ध्यान रखना मालिश कहाँ करनी मैंने बता दिया है, संधि वात है कि आम वात, आम वात है तो मालिश की इतनी जरूरत नहीं है, उसे सूखी सेक करना, इतना ध्यान रखो कि काम चल जाएगा। अदरक की चाय आप पी सकते। अब आते हैं नए प्रोडक्ट, लास्ट वाला है, बाई तरफ पुरुष का प्रोडक्ट है, दाई तरफ महिलाओं की प्रोडक्ट है, स्क्रीन शॉट ले लीजिए, धीरे धीरे इनको समझिए, समझ बात करेंगे ऊर्जा पर। तो नया प्रोडक्ट है वाइगर वैदिक। वाइगर का मतलब होता है जोश, ऊर्जा, ताकत, स्फूर्ति। अब आप इसे कैसे लेते हैं वो आपका अपना शब्दकोश है, क्योंकि जिसकी जैसी बुद्धि है वैसा कहे बनाई, उसका मानना लेन कहाँ ते जाए। तो क्या काम करेगा सर ये वाइगर वैदिक, शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य को ठीक करता है, इस शारीरिक और मानसिक स्थिति को स्वस्थ करता है, शारीरिक और मानसिक स्थिति को सक्रिय करता है, ऊर्जा, ताकत, स्फूर्ति का परिचायक है। और कोई पर्यायवाची, ओज, प्राण शक्ति, बल, प्रबलता भी कहते हैं। सर समझ नहीं आया, कोई विलोम शब्द बोलकर बताओ ने। सुस्ती आए उसको दे सकते हैं, कमजोर है उसको दे सकते हैं, जो निस्तेज रहता है उसको दे सकते हैं, वैवाहिक जीवन में बाधाएं आ रही है, स्त्री पुरुष के अनुसार सक्षम नहीं है, पुरुष स्त्री के अनुसार सक्षम नहीं है, उनका वैवाहिक जीवन का आनंद नहीं आ पा रहा, आप उन्हें दे सकते। इसमें मिला हुआ क्या है, अश्वगंधा मिला हुआ, सफेद मूसली मिली हुई है, शिवजीत मिली हुई है, गोक्षरा मिला हुआ, कौच बीज मिला हुआ है, रिद्री कंद मिला हुआ है। क्या करेगा, शारीरिक स्टेमिना बढ़ाएगा, पुरुषों की ताकत बढ़ाएगा, संशक्ति बढ़ाएगा, थकान को ठीक करेगा, शारीरिक ताकत को बढ़ाएगा। और क्या करेगा सर, कैसे लेना, वही 15 से 20 ml लेना, गुनगुने पानी के साथ लेना। अब छोटी छोटी बातें देख लो, इट्स ऑल अबाउट 100% एनर्जी। अगर इस चारों प्रोडक्ट में से ले लिया तो 100% एनर्जी आने, जाने डॉक्टर भी मानते प्राकृतिक इलाज के फायदे, बिना साइड इफेक्ट होता है ये, जड़ से इलाज होता है इनसे, इम्यूनिटी को बढ़ाते हैं ये, लंबे समय तक असर देते हैं ये, मानसिक देते हैं, आसान और किफायती होते हैं, शरीर के साथ तालमेल बैठाते हैं, इसलिए नेचुरोपैथी हीलिंग में आना ही है।